डियर फ्रेंड्स, आज हम वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन, उसके मतलब, इफ़ेक्टिवनेस, इम्पॉर्टेंस, इन सब के ऊपर बात की थी। आज हम टाइप्स के ऊपर शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय में हम वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जानेंगे, उसके और आगे क्या क्या प्रकार होते हैं वो जानेंगे, उसके क्या लाभ और हानियाँ हैं, ये सब इन विषयों पर बात करेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन को अगर हम देखें ध्यान से, तो हर एक मनुष्य अपनी बात को रखने के लिए शब्दों का या भाषा का प्रयोग करता है। और भाषा एक शब्दों का ऐसा समूह है जो एक मतलब वाले सेंटेंस या मतलब वाली बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। हर व्यक्ति ने किस प्रकार के साधन को अपनी बात कहने के लिए कहा है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि किसी भी तरीके से हमें अगर वर्बल कम्युनिकेशन करना है, मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन अगर हमें करना है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जो मूलभूत चीज़ जिसकी ज़रूरत है, वो है लैंग्वेज या भाषा। वह भाषा जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों सक्षम हों, उस भाषा के इस्तेमाल से हम वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करने जाएं तो इसका डेफिनेशन निकलता है कि वह संचार या वह माध्यम जिसके द्वारा हम शब्दों के द्वारा अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं, वह वर्बल कम्युनिकेशन है। अब जब हम शब्दों का इस्तेमाल करके किसी के समक्ष अपनी बात रखते हैं, तो वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही रोचक होती है। क्योंकि शब्दों का जब हम चयन करते हैं, अगर वो सही तरीके से किया जाए, तो हमारा जो संचार है, हमारा जो शेयरिंग है लोगों के साथ, वो बहुत अच्छा हो जाता है। यही कारण है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन या औपचारिक रूप से जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो अगर हम और आगे इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें, तो शब्दों का इस्तेमाल हम जहाँ लिखित रूप से करते हैं या मौखिक रूप से करते हैं, तो यही दो प्रकार हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले अब हम ओरल कम्युनिकेशन या मौखिक कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जब भी हम शब्दों को मुंह से बोलकर किसी के पास अपना संदेश पहुंचाते हैं, तो वह मौखिक जो है संचार की विधि है या ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब जब हम शब्दों का इस्तेमाल मौखिक रूप से कर रहे हैं, तो वो चाहे हम फेस टू फेस, आमने सामने होकर कर सकते हैं, या किसी इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिकल डिवाइस की मदद से, जैसे टेलीफोन, या किसी अन्य अगर रैली की बात करें तो माइक वगैरह की सहायता से कर सकते हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करते हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर या मौखिक कम्युनिकेशन की सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तुरंत इसका हमें रिस्पांस वापस आता है। क्योंकि ज़्यादातर हम एक दूसरे से जब भी बात करते हैं, तो हम एक दूसरे को मुखातिब होते हैं, ऑडियंस को साथ, या जिसको हम अपना संदेश भेज रहे हैं वो भी हमारे सामने बात कर रहा होता है, चाहे वो टेलीफोन पे हो या हमारे समक्ष खड़ा हो। तो अपने जब हम विचार आदान प्रदान करते हैं, तो उसका जो फीडबैक है, उसका रिप्लाई जो है साथ के साथ आता है। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में हमें लिखना नहीं पड़ता, तो बहुत ज़्यादा समय की बचत होती है और जवाब भी साथ के साथ मिलता है, तो लंबे समय इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। इट इज़ अ टूल टू इन्फ्लुएंस। टूल टू इन्फ्लुएंस का मतलब ये बनता है, क्योंकि जब हम मौखिक रूप से अपने संदेश को भेजते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ भी जाते हैं, जैसे हमारी बात करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा हाथ हिलाने का तरीका। तो बहुत सारे नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं वो भी जाते हैं। हमारी आँखों से जो आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इन सब के जो इन्फ्लुएंस हैं वो भी जाते हैं। तो इस वजह से एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ओरल कम्युनिकेशन संबंध बनाने के लिए, या इट बिल्ड्स रिलेशनशिप। क्योंकि आमने सामने बात होती है, तो औपचारिकता के साथ साथ एक परिपूर्णता भी आती है, कंप्लीटनेस भी आती है, तो ये संबंध सुधारने में और बनाने में काफ़ी सक्षम रहता है। अगर हम इसकी हानियाँ देखें या डिसएडवांटेजेस देखें, तो सबसे ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज जो है ये है कि इसको लंबे समय तक हम याद नहीं रख सकते। किसने हमसे क्या बात की थी, लगभग 24 घंटे के बाद हम भूल ही जाते हैं। कुछ घंटों के बाद भी याद रखना एग्जैक्ट किन शब्दों का यूज़ किया गया था, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको याद रखना बड़ी मुश्किल की बात है, तो ये एक सबसे बड़ी हानि है।
दूसरा है कि डिस्टॉर्ट हो जाता है ये मैसेज, बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि सबकी बोलने की और सुनने की शक्ति अलग अलग है। जब हम ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा या मौखिक संचार के द्वारा अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वो किस तरीके से समझा या उसने दोबारा उसको किस तरीके से संचार या संदेश को किया, तो उसमें उसके ख़राब होने की या डिस्टॉर्ट होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। नो लीगल एंटाइटी, इसका कोई कानूनी जो है अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ओरल या मौखिक चीज़ को हम जल्दी भूल जाते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से ये लीगल कानूनी तौर पे वैध नहीं मानी जाती है। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता जब तक हम ना चाहें। जब हम इच्छा से चाहेंगे तभी हम इसको मशीनरी द्वारा या डिवाइसेस का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए भी एक सबसे बड़ी हानि है ये ओरल कम्युनिकेशन की, कि ये औपचारिक जो संस्थान है या औपचारिक कम्युनिकेशन है उसमें नहीं ली जाती। दूसरा जो पक्ष है वो है रिटन कम्युनिकेशन का। वह कम्युनिकेशन जिनमें हम शब्दों का प्रयोग लिख के करते हैं, चाहे वो हाथ से लिखे गए शब्द हों, लिखित हों, हस्तलिखित हों या प्रिंटिंग की गई हो, जैसे कि लेटर्स, बुक्स, मेमोज, ये सारी चीज़ें जो हैं रिटन कम्युनिकेशन या लिखित संचार के माध्यम बनते हैं। इनके जब हम फ़ायदे देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये कभी भी ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम लिख के देते हैं उसको मॉडिफाई करेंगे तो भी पता चलेगा, तो जो ओरिजिनल मैसेज है वो कभी भी ख़राब नहीं किया जा सकता। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि जो दूर बैठे व्यक्ति हैं उनके साथ हम बड़ी आसानी से लिखकर अपने बात को कह सकते हैं, क्योंकि चाहे हम ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम चिट्ठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूर बैठे व्यक्ति तक बोलने से ज़्यादा लिखित व्यवहार जो है वो आसान रहता है। प्रिसाइज़, क्योंकि लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छे शब्दों का चयन करते हैं और हम बहुत क्लियरली इस बात को एक्सप्रेसिव कर सकते हैं, तो इस वजह से वह बड़ा ही सूक्ष्म और बड़ा ही क्लियर तरीके से हम अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इट कैन बी रिकॉर्डेड, जी हाँ, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, किताबों के रूप में इसको मेंटेन किया जा सकता है, ईमेल्स के रूप में, जिनका हम आगे के समय में भी उपयोग कर सकते हैं। लिखित जो संचार है इसका इस्तेमाल हम एविडेंस के तौर पे भी कर सकते हैं। ये सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा भी मान्यता प्राप्त एक माध्यम दिया गया है। हानियाँ जो हैं, एक्सपेंसिव है, महंगा है। महंगा कैसे है कि जो जितना भी मैसेज हम लिखते हैं, एक तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, दूसरा इसको लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें पैसा खर्चना पड़ सकता है। फॉर्मल, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, औपचारिक तरीके का कम्युनिकेशन है, इसके अंदर जो है पर्सनल रिलेशन नहीं ज़्यादा बन पाते हैं, तो ज़्यादातर जो पर्सनल रिलेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन के जरिए बनते हैं। चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल्स के द्वारा जो है ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है। डिफ़िकल्टी टू अमेंड, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो तीर कमान से निकल गया उसे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड है, तो इस रिकॉर्ड को हम बदल नहीं सकते हैं, तो इस वजह से ये जो है इसको हम बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। फीडबैक जो है, इसका जो रिप्लाई है, इसका जो जवाब है वो इमीडिएट नहीं आता है, क्योंकि जब तक आपकी चिट्ठी दूसरे तक जाएगी, वो पढ़ेगा और समझेगा, तब तक वो उसका जवाब नहीं देगा। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ की जा सकती है। हमारे छोटे देश, जो हमारा देश है जिसमें बहुत सारे लोग इलिटरेट्स हैं या जिनमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, उनके साथ हम लिखित रूप से अपना संदेश नहीं पहुंचा सकते हैं। स्थिति बेशक सुधरी है, लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ये था वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर मेरा चर्चा। पढ़ते रहें और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।